हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू जिंदल श्री हरि क्रोचेट नीटिंग चैनल की तरफ से आज अपना स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। देखिए, आज मैं आपके लिए ये 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस लेकर आई हूँ। देखिए, इसे बनाना भी बहुत आसान है। देखिए, मैंने इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि कैसे बनाना है। देखिए, इसकी मैचिंग कैप बनाई है मैंने, ये नीटिंग से बनाई है मैंने। देखिए, इसको वीडियो के एंड में मैंने इसको डालकर भी दिखाया है 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी को। चलिए इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, इसको 11 नंबर और 10 नंबर की सिलाई से मैंने बनाया है। देखिए, जो इसकी चोली है, जिनका हाथ थोड़ा लूज़ है, वो 12 नंबर से बना लें, नहीं तो 11 नंबर से बनाएं। और नीचे का घेरा हमने 10 नंबर से बनाना है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 1 नंबर की चोली के लिए हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 फंदे डाले हैं। देखिए, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। 2 सिलाई हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। सीधी तरफ से भी उल्टा और उल्टी तरफ से भी उल्टा, कि इस तरह से हम इस तरह से बनाते हैं। अपनी तरफ करते हैं तो उल्टा होता है, जब बाहर की तरफ निकालते हैं तो सीधा सीधा होता है। देखिए, अब फिर से हमने उल्टी सिलाई बनानी है। देखिए, अब हमने देखिए 2 फंदे उल्टे बनाएंगे पहले, 1, 2। देखिए, अब हमने इस फंदे को जाली बनानी है। यहाँ से इस तरह से धागे को अपनी तरफ रखेंगे, जाली बनाई, फिर धागे को अपनी तरफ करना है। फिर हमने सीधे 2 फंदे बनाने हैं और हमारी जाली भी बन जाएगी। 1, 2। देखिए, अब हमने फिर से धागे को अपनी तरफ करना है, इस फंदे पे जाली बनानी है दोनों साइडों पे। देखिए, 1 बन गई। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, जाली भी बन जाएगी और आगे के 4 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। 2, 3, 4। देखिए, अब हमने धागे को अपनी तरफ किया, अब इसके ऊपर जाली बनानी है। देखिए, एक जाली बन गई। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, 1, 2, 2 फंदे बनाने हैं। अब धागे को अपनी तरफ करूँगी मैं, यहाँ पे जाली बनानी है। अब इधर भी जाली बनानी है। देखिए, पर हमने बनाना इन फंदों को उल्टा है, तो जब हम उल्टा बनाना हो तो हम इस तरह से जाली पे राउंड कर लेंगे। देखिए, पहले धागे को मैंने अपनी तरफ किया और सिलाई पे इस तरह कर लेंगे और उल्टा फंदा बना लेंगे और उल्टी सिलाई हम उल्टी ही बनाएंगे। देखिए, ये 1 नंबर के लिए है और 2 नंबर के लिए भी सेम फंदे डालने हैं और 3 नंबर के लिए भी सेम फंदे डालने हैं। 1, 2, 3 के लिए इतने ही फंदे डालने हैं। सिर्फ हम जाली का अंतर डालेंगे इसके अंदर। देखिए, आपने क्या करना है, 1 नंबर के लिए आप 11 नंबर की सिलाई लगा लें। तीन के लिए आप 10 नंबर की सिलाई लगा लें। 1 और 2 के लिए 11 नंबर की। देखिए, अब हमने एक जाली बन चुकी है हमारी। देखिए, पहले दोनों फंदे हम उल्टे बनाएंगे। देखिए, ये जाली से बन के आ गया था हमारा फंदा, इसको हमने सीधा बना लिया। अब ये जाली वाला फंदा है, इसको हम जाली बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, फिर धागे को अपनी तरफ करना है। देखिए, जो पहले हमने 2 फंदे बनाए थे, ये 4 हो गए। अब ये हमारे बाजू के फंदे हैं। देखिए, ये जाली बनाते हुए बनाना है सीधा फंदा। 2, 3, 4, 4 हो गए। अब फिर से जाली वाला आया। देखिए, हमारे पास 4 जालियाँ रखते हैं हम 4 फंदों पर, 1, 2
और 2 इस साइड रखते हैं। देखिए हम धागे को अपनी तरफ करेंगे, इसकी इस साइड की जाली बनानी है, फिर इसको अपनी तरफ। ये बैक का हो गया। देखिए अब इसको हमने सारे फंदे 4 से 6 हो गए अब हमारे पास कि मैं जीरो के भी आपको बताऊंगी कैसे बनानी हमने चोली। अब फिर से हमारा जाली वाला फंदा आ गया, धागे को अपनी तरफ करूंगी, धागे को फिर अपनी तरफ करूंगी और आगे हमारे पास ये 4 फंदे हैं, इसको बनाना है। अब धागे को अपनी तरफ करूंगी और ये वाले फंदे पे जाली बनानी है। देखिए अब हमारे पास धागे को अपनी तरफ करना है, इस फंदे को सीधा बनाना है। पहले हमारे पास सीधा फंदा था नहीं, इसलिए हमने इसको घुमाकर बल दिया था। अब हमारे पास सीधा फंदा एक है और ये 2 फंदे उल्टे। अब हमने उल्टी सिलाई उल्टी बनानी है। देखिए अब हमारे पास यहाँ 2 जालियाँ बन गई हैं। अब हम 1 नंबर के लिए देखिए 1 जाली और बनाएंगे बस। ये हमारे 2 फंदे उल्टे। अब हमारे पास 2 फंदे सीधे हो गए हैं, 1 और 2। अब देखिए फिर से हमारे पास ये जाली आ गई, इसको हमने सीधा बनाया। अब हमारे पास ये फंदे बाजू के हैं। अब हमारे पास ये 6 फंदे हो गए हैं। इस तरह से फिर से जाली वाला फंदा है, धागे को अपनी तरफ सीधा बनाया। फिर ये हमारे जो बैक पार्ट के हैं इसको बना लेंगे। ठीक है, धागे को अपनी तरफ। अब इसको बनाना है सीधा, जाली बनाएंगे। अब ये फंदे जितने हैं उतने बना लेंगे। देखिए 6 फंदे हैं हमारे पास बाजू के। अब फिर से जाली, धागे को अपनी तरफ किया और सीधा फंदा बनाया, जाली बन गई। देखिए धागे को अपनी तरफ किया। अब 2 फंदे सीधे हैं, 1 2। अब 2 उल्टे हैं हमारे पास। इस तरह से उल्टी सिलाई उल्टी। देखिए ये हमारा हो गया 1 नंबर के लिए। अगर आप 2 नंबर के लिए बनाओगे तो आप 4 जाली बना लेना, 3 के लिए बनाओगे तो आप 5 जाली। 3 और 4 के लिए सेम बना लेना आप। 3 और 4 में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्योंकि ये नीटिंग में होती है, थोड़ी बहुत लूज़ हो जाती है। तो आप इस तरह से 5 जाली बनानी है हमने 3 और 4 में। 2 नंबर के लिए आप 4 जाली बना लें। इसके अंदर मैंने 3 जाली बनाई हैं। 0 नंबर के लिए थोड़ा सिस्टम और है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये पहले हम कि इस तरह से अब हमने देखिए इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले हमारे पास ये 2 उल्टे फंदे हैं, इनको बना लिया। अब हमारे पास 1 2 3, देखिए ये 5 फंदे हो गए। अब हमारे पास देखिए काउंट करेंगे यहाँ से 3 6 9 10 फंदे हैं। देखिए इसको हमने 5 फंदे ही रखने हैं और जो हमारे पास ये फंदे हैं, जाली वाला फंदा हम बाजू में ले लेंगे। देखिए इसको हमने बंद करना है, इसको इस तरह से बंद करेंगे। सबसे पहले हम इसकी एक उल्टी सिलाई डाल लेते हैं इस तरह से।
इसको इधर इधर साइड से भी हमने जाली वाला फंदा ले लेना है। अब इसको टर्न करेंगे और एक उल्टी सिलाई और डाल लेंगे। जाली तक ही बनाना है हमने। अब देखिए इसको हम बंद कर देंगे। इसको हम पीछे से बंद करेंगे इस तरह सीधा बनाते हुए। तो जो हमारी जाली है वो आगे की तरफ आ जाती है। देखिए इसको ज़्यादा टाइट लूज़ दोनों ही नहीं बंद करने, नॉर्मली बंद करना है। देखिए इस तरह से ये हमारी बाजू निकल गई है। देखिए अब हमने क्या करना है, जो इस धागे को हम इस साइड ले लेंगे और देखिए इस तरह से इसको हम यहाँ से उठा लेंगे एक फंदा और इसको इस तरह से इसके ऊपर से घुमा देंगे ताकि जो हमारा यहाँ गैप है वो भी बंद हो जाए। देखिए इस फंदे को हमने इसके साथ यहाँ पे ख़त्म करना है। तो हमारे देखिए ये गैप ख़त्म हो गया हमारा। अब हमने इधर साइड के बना लेने हैं। इसको ये हमारे बाजू के फंदे हैं, यहाँ से हमने जाली से बनाया था इधर भी। अब हम इसको जाली से उस जाली तक के फंदे तक देखिए ये दो उल्टी सिलाई बना ली है बाजू की। अब इसको भी हम इसी तरह से बंद कर देंगे पीछे से बनाते हुए सीधा सीधा। तो हमारी जो जाली है वो आगे की तरफ आ जाती है इस तरह से। सारे फंदे हम बंद कर देंगे जितने बनाए हमने बाजू के। इस तरह से देखिए अब इसको भी हमने यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे और इसको हमने लेस कर देना इसको भी, क्योंकि ये हमारा बाजू का ही फंदा है। अब हमारे पास ये फंदा आ गया। अब इसको भी बना लेंगे और उल्टी सिलाई हमने उल्टी बनानी है। ये दोनों हमारे उल्टे हैं तो हम इसको उल्टा ही बनाएंगे। देखिए इस तरह से उल्टी सिलाई हम उल्टी बना लेते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से ये हमारा बन के आ जाएगा। देखिए जो 0 नंबर की चोली होती है 1 नंबर और 0 नंबर का बहुत ही छोटी होती है। देखिए इस तरह से ये हमारे बनकर आ गए। इसके अंदर 20 फंदे हो जाएंगे हमारे टोटल। देखिए इस तरह से ये बन जाएगी। चलिए मैं पूरी बना कर दिखाती हूँ आपको। इसको हमने यहाँ से थोड़ा सा टाइट बनाना है, ये फंदे आपस में जुड़ जाएंगे इस तरह से। ये हमारी उल्टी सिलाई है। देखिए 2 नंबर के लिए हमने सिर्फ एक जाली ज़्यादा बनानी है, बाकी कुछ नहीं करना। देखिए इस तरह से ये बन गई हैं। अब देखिए हमने उल्टी से दोनों फंदे उल्टे फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब एक सीधी और एक उल्टी सिलाई हम इसी तरह से बना लेंगे। नीचे एक सीधी और एक उल्टी, तो हमारी चोली जो है कंप्लीट हो जाएगी।
सॉरी, लास्ट के 2 फंदे हमारे उल्टे हैं, तो हम इनको उल्टा बनाएंगे। उल्टी सिलाई उल्टी, एक नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली बनकर तैयार हो गई है। देखिए, अब नीचे आप कोई भी इसके डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये चोली इस तरह से कंप्लीट हो गई है। देखिए, इस तरह से अभी ये सिलाइयों में है, इसलिए देखिए इस तरह से ये चोली बनकर रेडी हो गई है। देखिए, अब इसके नीचे हम डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए हमने क्या करना है, इसको हम यहीं पे बंद कर देंगे। हमें जो उल्टे बनाते थे और उल्टे फंदे हमने नहीं बनाने। देखिए, सबसे पहले हमने एक फंदा बनाना है, उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, जाली डालनी है यहाँ पे फंदे बढ़ाने के लिए। हर एक फंदे के ऊपर हम जाली बनाएंगे। इस तरह से धागे को अपनी तरफ करेंगे और सीधा बना लेंगे। धागे को अपनी तरफ इस तरह से हमने सारे फंदे डबल कर देने हैं। इसको इसी तरह से बनाना है कि उल्टी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। इस तरह से कि उल्टी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे इसकी। कि हमने उल्टी सिलाई बना ली है। अब हमने क्या करना है, देखिए 2 फंदे बनाने के बाद हर तीसरे फंदे को हमने जाली बनानी है। सॉरी, एक बना लिया, अब दूसरा बना लिया, अब तीसरे फंदे पे जाली बनेगी। इस पे बना ली, अब एक और बनाना है। देखिए, जो हमारा ये सेंटर वाला था इसके ऊपर ही बनानी है हमने। अब धागे को अपनी तरफ करूँगी, इसको बना लूँगी। एक बना लिया, 2 बना लिए, अब तीसरे पे बनाऊँगी। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए, एक बना लिया, 2 बना लिए, अब धागा अपनी तरफ करूँगी, तीसरे फंदे पे जाली बनानी है। एक बना लिया, 2 बना लिए, अब धागे को अपनी तरफ करूँगी और तीसरे फंदे। देखिए, जो हमने नीचे हमारा जाली वाला फंदा था वही आएगा। देखिए, एक बना लिया, 2 बना लिए, अब धागे को अपनी तरफ 1 2, धागे को अपनी तरफ, तीसरे फंदे पे जाली 1 2, धागे को अपनी तरफ, तीसरे फंदे पे जाली 1 2, तीसरे फंदे पे जाली 1 2। इस तरह से देखिए, जो मैंने एक वाइट ड्रेस अपलोड की थी उसके अंदर भी आपने अगर 1 नंबर का साइज़, कोई भी साइज़ बनाना है, देखिए थोड़ा सा उसमें मेरे पास मिस्टेक हो गई थी, तो उसके अंदर भी आपने हर तीसरे फंदे को बढ़ाना था। इस तरह से आप बढ़ा लीजिएगा। देखिए, 1 2, धागे को अपनी तरफ इस तरह से हमने बढ़ाना है। एक 2, धागे को अपनी तरफ 1 2, धागे को अपनी तरफ करूँगी 1 2 1 2, धागे को अपनी तरफ 1 2, धागे को अपनी तरफ 1 2, धागे को अपनी तरफ करेंगे 1 2। देखिए, इसको हम इसी तरह से बना लेंगे। उल्टी सिलाई हमने उल्टी बना लेनी है। अब इसके नीचे हम डिज़ाइन डालेंगे। देखिए, 2 सिलाई हम सीधी उल्टी निकाल लेंगे। एक तो हमारी ये उल्टी हो गई, 2 और निकालेंगे, टोटल 3 और हो जाएंगी। ये उल्टी, फिर इसके बाद एक सीधी, फिर उल्टी, 3 सिलाई हम इसी तरह से निकाल लेते हैं। देखिए, हमने उल्टी सिलाई के बाद मैंने सीधी सिलाई बना ली है। देखिए, अब उल्टी सिलाई में हमने ये नेक्स्ट कलर लगा लेना है।
जो हमने 3 सिलाई बनानी थी, तीसरी सिलाई में हमने ये कलर लगाएंगे। हम इसको उल्टा बनाकर लेकर जाएंगे, फिर सीधी साइड से हम इसका डिज़ाइन डालेंगे। देखिए हम उल्टी सिलाई वाइट कलर से बना लाए हैं। देखिए अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से उतार देना है, जैसे हम उल्टा बनाते हैं इस तरह से उतारना है। देखिए अब इस नेक्स्ट फंदे को हमने पहले तो इस तरह से बना लिया, फिर हमने इसको इस तरह उतारा और फिर देखिए इसको इस तरह से बना लिया, तो इसके एक के 3 फंदे बन गए हमारे पास। अब देखिए फिर इसको इस तरह से ही उतारना है। फिर इसको देखिए पहले तो सीधा बनाना है, इसको छोड़ना नहीं है, धागे को अपनी तरफ करेंगे तो देखिए एक तो ये बल से बन जाएगा, एक हम इसको बनाएंगे तो एक के 3 फंदे बन गए। इसको इस तरह से उतारेंगे। इसको फिर देखिए पहले बनाया, फिर धागे को अपनी तरफ किया, दोबारा से फिर बना लिया, एक के 3 फंदे बन गए। देखिए इसको इस तरह से उतारना है। देखिए इसको पहले सीधा बनाया, धागे को अपनी तरफ किया और फिर से सीधा बना लिया। देखिए 1 से 3 बन गए। इसको बनाया, सॉरी उतारा, देखिए इसको बनाया, धागे को अपनी तरफ किया और इस तरह से हमने ये सिलाई कंप्लीट करनी है पूरी। देखिए अब हम उल्टी साइड पे आ गए हैं। अब हमने देखिए क्या करना है, पहले ये फंदा है इसको हम सीधा बना लेंगे। देखिए अब हमारे पास ये 3 फंदे हैं, इसको देखिए इस तरह से हमने तीनों को, थोड़ा सा टाइट हो जाता है, तीनों को देखिए इस तरह से इकट्ठा डालकर सिलाई से पीछे की तरफ से बनाना है हमने इस तरह से। अब इसको स्लिप करेंगे, फिर से इसको बनाएंगे इस तरह से तीनों को इकट्ठा। इसको फिर से हम उतार देंगे और इन तीनों का फिर से हमने पीछे से बनाते हुए बनाना है। देखिए इस तरह से। अब इसको फिर से उतारेंगे, जो पहले उतारा था बिना बुने उसको उतार लेना है। देखिए अब इसको बनाएंगे, अब इसको उतारेंगे जिसको हमने नहीं बनाया था। तीनों को इसको उतार लेंगे। इस तरह से हमने ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से चलिए सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हमने सीधी साइड पे आ गए हैं। अब हमने देखिए सारा सीधा सीधा बनाना है हर फंदे को इस तरह से। सारी सिलाई हमने सीधी सीधी निकाल लेनी है। उल्टी सिलाई में हमने दूसरा कलर लगा कर ले आना है। देखिए बारीक बारीक सा बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के आता है। चलिए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए उल्टी सिलाई में हमने अब इस थ्रेड को छोड़ देना है, इस धागे को छोड़कर इसके साथ हम उल्टी उल्टी सिलाई बनाकर ले जाएंगे इस तरह से। तो फिर हम देखिए दूसरे कलर से फिर ये सेम डिज़ाइन रिपीट करेंगे। देखिए अब हमने क्या करना है, पहले हमने एक फंदा उतारा था। देखिए अब हमने एक फंदा सीधा बना लेना, एक उतारेंगे। देखिए इसके बीच में बनाएंगे। अब हमने इस फंदे को जो हमने पहले बिना बुने उतारा था उस पर बनाएंगे हमने। देखिए इस तरह से सीधा बनाया, धागे को अपनी तरफ थोड़ा हल्का सा लूज रखेंगे, इसको उतारेंगे और इसको बनाएंगे। एक बार स्टार्टिंग से ठीक रख लिया तो वैसे ही ठीक आता जाता है। देखिए इस तरह से हल्का हल्का लूज रखेंगे। कि इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे भी हमने इसको एक फंदा बचा, इसको हम सीधा बना लेंगे। अब देखिए वैसे ही करना है जैसे हमने पहले बनाया था। देखिए जिसको हमने सीधा बनाया उसको तो हम सीधा ही बना लेंगे।
देखिए इसको हम उतारेंगे और इसको पीछे से ही हमने सीधा बना लेना है। देखिए इसको उतारेंगे, इसको सीधा बना लेना है। सेम वही है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम सिलाई को। देखिए इस तरह से हमने 3 डिज़ाइन बना लिए हैं वाइट का। देखिए अब मैं इसको बंद कर दूँगी। देखिए इसको पीछे से ही बंद करेंगे इस तरह से। इसको लूज़ ही बंद रखना है हमने, टाइट नहीं करना। लूज़ लूज़ बंद करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको सारे फंदे बंद कर देते हैं। तैयार होगी। अब हम इसकी यहाँ पे सिलाई कर देंगे। देखिए हमने यहाँ तक, जहाँ तक हमने उल्टी उल्टी सिलाई बनाई थी बॉर्डर की, वहाँ तक हमने इसकी सिलाई कर देनी है। इस तरह से आप सिलाई कर लें वहाँ तक। देखिए ये इस तरह से बनकर रेडी हो गई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। देखिए इस तरह से, चाहे आप इस साइड से पहना दो, चाहे आप इस साइड से पहना दो, जैसे आपको ठीक लगे। देखिए अब देखिए मैं इसकी कैप बनाना बताऊंगी। देखिए 1 नंबर के लिए मैंने इसके अंदर 12 फंदे डाले हैं। देखिए अगर आपने 0 नंबर के लिए बनानी है तो आप सिर्फ इसके 8 फंदे ही डालें। देखिए मैं इसको 10 नंबर में बना रही हूँ। देखिए इसका भी घेरा अगर आप ऊपर से 11 नंबर में बना रहे हो तो नीचे से घेरा 10 नंबर में ही बनाना है अपने। देखिए उसका सेम ही डिज़ाइन डालेंगे। इसको हमने स्टार्टिंग से ही ऐसे बनाना है। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और इसको यहीं से डिज़ाइन स्टार्ट कर देंगे हम। धागे को अपनी तरफ और दोबारा 1 के 3 फंदे बनाने हैं। देखिए इसको हमने इसी तरह से उतार लेना है। 1 फंदा बनाया, धागा अपनी तरफ और दोबारा से 1 फंदा बना लिया। 3 फंदे बन गए हमारे 1 से। धागा अपनी तरफ, इसको उतार लिया। इसको उतार लिया, इसको हम सीधा बना लेंगे। देखिए उल्टी सिलाई में वैसे ही करना है हमने। इसको सीधा बना लेंगे और इसको उतार लेंगे और ये 3 फंदों का उसी तरह से हमने 3 का 1 बनाना है। 3 का 1, इसको उतारेंगे, फिर से 3 का 1, कि आप इसको इस तरह से लूज़ कर लें, क्योंकि ये डायरेक्ट ही हमने बना दिए हैं, फंदे डाले हुए थे इसलिए। देखिए अब बड़े साइज़ की बनाओगे तो आप 1 सिलाई यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरह से पूरी कर ले। देखिए अब हम इसकी सीधी सिलाई बना देंगे जैसे हमने इसके अंदर बनाया था। देखिए उल्टी साइड से हमने 2 डिज़ाइन बना लेंगे। देखिए इसके हम एक पिंक कलर का और एक ये पिछली सिलाई से हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। देखिए अगर आपने ये बड़े साइज़ में ड्रेस बना रहे हो, देखिए 0 के लिए तो अलग है सिस्टम इसका। 1 नंबर और 2 नंबर के लिए सेम जो हमने चोली बनानी है, सेम चोली बनानी है 1 नंबर के लिए और 2 नंबर के लिए। सिर्फ 3 नंबर के लिए हमने एक इसकी जाली अलग और बना देनी है। इसके अंदर 3 जाली बनाई है, उसके अंदर हमने 4 जाली बनानी है 3 नंबर के लिए।
और देखिए हमारे पास जो जाली के फंदे बढ़ेंगे वो हम इस साइड कर देंगे। तो बाजू का भी जो हमने देखिए जाली वाला जो फंदा है 4 नंबर में हमने 3 नंबर में हमने क्या करना है, जो जाली वाला फंदा है वो भी हम इस फ्रंट पार्ट में ले लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने दोनों तरफ से जाली के फंदे भी हम फ्रंट पार्ट में ले लेंगे। तो हमारा यहाँ घेरे पे जब हम उसको बढ़ाएंगे तो हमारा ये राउंड बढ़ जाएगा इस तरह से। 4 नंबर के लिए आप 5 जाली बना लें, 6 नंबर के लिए आप 6 जाली बना लें। इस तरह से आप एक एक जाली बढ़ा लें और हमारे पास फंदे भी बढ़ेंगे तो हमारा ये राउंड भी इसी तरह से ये बढ़ जाएगा। देखिए जो 5 और 6 नंबर के लिए हमने वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक चोली पीछे वाइट ड्रेस बनाई थी, उसमें बनाकर दिखाई है। आप वाइट जो चोली है वहाँ से ले लें 5 नंबर और 6 नंबर के लिए। देखिए अब हम इसके अंदर उल्टी साइड से ये पिंक कलर लगा देंगे। और इसको भी हम इसी तरह से डिज़ाइन बना लेते हैं। देखिए इसको भी हमने पहले सीधा बनाएंगे, इसको छोड़ेंगे, यहाँ सेंटर में बनाएंगे। अब जैसे हमने पहले बनाई थी अब हमने वाइट के सेंटर में बनानी है, बस और कोई फ़र्क नहीं डालना। देखिए हमने ये डिज़ाइन बना लिया है, इसकी सीधी सिलाई बनाकर ले गए हैं। अब हम उल्टी भी बना लेते हैं इसकी। देखिए फिर इसको हम कम कर देंगे इसके। देखिए अब हमने इसका एक फंदे के दो बनाते हुए जाना है इस तरह से। एक फंदे के दो फंदे बना लिए आप इस तरह से। अब देखिए उल्टी सिलाई हमने उल्टी बना देनी है। देखिए उल्टी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। अब देखिए हमने इसको धागा यहीं से कट कर देंगे, थोड़ा बड़ा रखना है हमने धागा। देखिए इसको अब हम देखिए अब हमने सारे फंदे एक साथ निकाल देने हैं इस तरह से। सारे फंदे हमने सुई में ले लेने हैं और इसको इस तरह से खींच देंगे। अब इसको इस तरह से खींचने के बाद हम इसको इस तरह से यहाँ से सिलाई कर देंगे इसकी। देखिए इस तरह से ये हमारे लड्डू गोपाल जी की कैप बनकर तैयार हो गई है। देखिए मैंने ये 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस पहना दी है। देखिए और ये कैप भी इनको बिल्कुल फिट आई है। देखिए इस तरह से। देखिए अगर आपको ये हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस पसंद आई, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।